3 बेटियों के बाद आज मेरे घर बेटा पैदा होने वाला था। मुझे याद है, जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी तब मैं कितनी खुश थी। वो मेरी और साहिल की मोहब्बत की पहली निशानी थी। उसके आने से मुझे माँ का स्थान मिला था। पर जब मुझे साहिल के चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दी थी, तो मैं समझ गई थी कि उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उनका डर और अफसोस भी बिना वजह नहीं था, क्योंकि उनके घर में 35 साल की बिन ब्याही बहन की जिम्मेदारी अब भी उनके सर पर थी। उनकी बहन का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और इसी वजह से कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा था। और उनकी माँ इस बात को इतना सर पर उठाए हुए थी कि मेरा पति बेटी के नाम से ही डर गया था। मेरी एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी भी बेटी ही पैदा हुई थी, तो मेरे पति के साथ साथ अब मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। मेरा पति साहिल, जिसके लिए मैंने हर रिश्ता नाता छोड़ दिया था, वो मेरी मोहब्बत ही नहीं मेरा जुनून भी था। मैं उसको दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी, पर कुदरत के हाथों मजबूर हो गई थी कि मेरी सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थीं, और जिसकी वजह से साहिल अब मुझसे दूर होने लगा था। मैं हर तरह की कोशिश करके उन्हें खुश रखना चाहती थी। मेरी सास भी अब साहिल को मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी कि अब तेरी पत्नी तुझे बेटा नहीं दे सकती, दूसरी शादी कर ले। वो अपनी माँ के कहने पर अब दूसरी शादी करना चाहते थे। उनकी माँ उनके लिए रिश्ता भी देख रही थी। जब मेरे यहाँ चौथी बार उम्मीद जगी थी, मैं फिर से साहिल के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और मैंने साहिल से कहा कि आप इस बच्चे की पैदाइश तक रुक जाएं। मुझे विश्वास है कि इस बार बेटा ही होगा। बेटे की उम्मीद पर वो भी काफ़ी खुश रहने लगा था, मेरा ख्याल भी रखता। समय का पहिया चलता रहा और इंतजार के दिन ख़त्म हो गए। मेरी प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने हो चुके थे। इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे बेटा ही पैदा होगा। मैं पूरी कॉन्फिडेंस थी कि इस बार मुझे खुशी ज़रूर मिलेगी और मेरा घर टूटने से बच जाएगा। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैंने अपनी सास को बताया। कुछ ही देर में उन्होंने साहिल से कहकर गाड़ी मंगवाई और हम बच्चे के सारे सामान के साथ अस्पताल के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर मुझे लेबर रूम में ले गए और साहिल और मेरी सास बेसब्री से बाहर ही इंतजार करने लगे। पर अंदर पहुंचकर मेरी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने पहले भी 3 बेटियां पैदा की हुई थीं। मुझे अंदाजा था कि बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस बार की जो तकलीफ थी वो बहुत ज़्यादा थी। मैं किसी भी तरह सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मेरी जान ही निकल जाएगी। और फिर दर्द की तेजी बर्दाश्त ना हुई और मैं बेहोश हो गई। पता नहीं कितने समय के बाद मुझे होश आया था, तो मैं अस्पताल के एक कमरे में लेटी हुई थी। मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा शायद सब मेरे बेटे के पास होंगे, पर थोड़ी ही देर के बाद एक नर्स मेरे पास आई। मैंने बच्चे का और बाकी घर वालों का पूछा। उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई कि मुझे लगा अभी वो मुझे बेटे की खुशखबरी देगी, मगर उसके जवाब ने मेरे जमीन आसमान हिला दिए थे। जब उसने कहा कि तुमने एक चांद सी बेटी को जन्म दिया है, एकदम से मेरे सामने मेरे सारे सपने टूटते नजर आए थे, जो मैंने साहिल को दिखाए थे और खुद भी देखे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने पूछा कि मेरा पति कहाँ है। उसने बताया कि वो तो कल से ही नहीं आए। मेरी सास कहाँ थी? फिर मैंने पूछा मेरी सास कहाँ है। नर्स ने बताया वो भी 2 घंटे से रिक्शा लाने का कहकर गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई हैं। उस नर्स ने बच्ची को उठाकर मेरे सामने पेश किया और कहा कि इसे दूध पिला दो। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं नज़र उठाकर भी बच्ची को देखूं। ये वही थी जिसने पैदा होते ही मुझे आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था। मैंने जलते हुए दिल से गुस्से वाली नज़र से उसकी तरफ देखने लगी। नर्स ने बिल्कुल सही कहा था, वो तो बिल्कुल चांद जैसी थी। पर शक्ल सूरत से क्या होता है, बेटा तो बेटा होता है। नर्स ने बच्ची को मेरी गोद में ठीक से लिटाया और दूध पिलाने में मेरी मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी सास भी आ गई थी। उनका चेहरा देखकर मैं समझ चुकी थी कि उन लोगों को मेरी बेटी के साथ साथ अब मेरी भी कोई ज़रूरत नहीं रही। मेरी सास मुझे रिक्शे से घर ले गई थी। गुस्से के मारे वो टैक्सी भी नहीं लाई थी। रिक्शे में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी मेरी सास कह रही थी कि भाई थोड़ी तेज़ चलाओ। मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही और दिल में अपनी बेटी को कोस रही थी। घर पहुंची तो सबसे पहले मेरी नज़र साहिल को ढूंढने लगी, पर वो कमरे में मौजूद था, लेकिन सामने आना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैंने बच्ची अपनी बड़ी बेटी को दी और खुद दीवार का सहारा लेकर कमरे में आई, जहाँ मेरी बाकी बेटियाँ भी मौजूद थीं। उन पर मुझे प्यार आया कि वो 2 दिन से मैंने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन उस नन्ही सी जान पर मुझे कोई भी प्यार नहीं आया। उससे मुझे कोई भी लगाव नहीं था, जिसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए थे। समय गुजरता रहा।
साहिल अब मुझसे दूर दूर रहने लगे थे, मेरे पास बहुत कम आते थे। वो मुझसे बहुत नाराज थे, लेकिन मैं क्या करती। बेटी को जन्म देना या बेटे को जन्म देना मेरे हाथ में तो नहीं था। साहिल ना तो मुझसे ठीक से बात करते, ना ही मुझे कोई खर्चा देते थे। मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था, मुझसे और सहन नहीं होता था। मैं अपने इतने प्यारे महबूब पति की, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, मैं उसकी ये बेरुखी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं तो अपने पति के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती थी, और ये मनहूस बेटी तो वैसे भी मेरी आंख का तिनका थी। मैंने अब धीरे धीरे उसे अपना दूध पिलाना ही बंद कर दिया। जब भूख की वजह से रोती तो एक बार फीडर पिला देती। उसका पेट भरता है या नहीं, मुझे इस बात से कोई भी परवाह नहीं थी। मैं उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती। मैं ज्यादातर उसको सुलाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देती कि रोए तब भी बाहर आवाज ना आए, और सारे काम पूरे करने के बाद ही मैं फिर से दरवाजा खोलती थी। मैं आराम से पूरा दिन घर के काम निपटाती रहती, चाहे वो रोए या भूख से तड़पे या अपना बिस्तर गीला कर ले, मुझे कोई भी परवाह नहीं थी। पूरा काम करने के बाद ही मैं दरवाजा खोलती थी। सास मेरी इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि मैं बेटी के साथ क्या व्यवहार करती हूँ, पर दिल ही दिल में वो भी नाराज थी इस बात से, इसलिए उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। रात में अक्सर मेरी बेटी बहुत रोती थी। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी के मुंह से फीडर लगा हुआ है, वो भी दूध से भरा हुआ। मैं परेशान होकर उठ बैठी। ये किसने दिया होगा? बहुत सोचा, शायद मेरी पगली ननद देकर गई होगी या मेरी बड़ी बेटी ने दे दिया होगा। लेकिन फिर तो ऐसा रोज ही होने लगा। रात में जब भी कभी मेरी आंख खुलती तो उसका दूध हमेशा उसके पास मौजूद होता। अब तो उसने रात में रोना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। अब तो ना मेरी नींद खराब होती और ना ही अब मैं उस पर कोई ध्यान देती थी कि उसने दूध पिया होगा या नहीं। पर एक बात अजीब थी, मेरी बेटी की सेहत दिन ब दिन बहुत ही अच्छी होती जा रही थी। वो दिन ब दिन मोटी और गोल मटोल होने लगी थी। मोटी होने की वजह से वो अब बहुत ही प्यारी दिखने लगी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उससे निगाहें हटाना मुश्किल होती थीं। मेरी बाकी तीनों बेटियां भी खूबसूरत थीं, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। मेरी बेटियों ने इसका नाम चांदनी रख दिया था। वो थी भी तो चांद की चांदनी की तरह उजली और सफ़ेद। इतना खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। लेकिन उसकी इतनी खूबसूरती और उसका इतना मासूम चेहरा देखकर भी मुझे उसके ऊपर प्यार नहीं आता था। मुझे उससे नफरत महसूस होती थी। वो मुझे मनहूस लगती थी। अगर वो इस दुनिया में न आती तो उसकी जगह मेरा बेटा आ जाता तो मेरे घर में आज कितनी खुशियाँ होती। मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता और वो मुझसे कितना खुश रहता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी मेरे और साहिल के बीच दूरियां आ गई थीं। अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पगली बुआ या बहन कभी बात करने चले आते थे, पर मैं उसे कमरे से बाहर नहीं लाती थी। ना ही कभी चांदनी के बाप या दादी ने कहा था कि बच्ची को बाहर लाओ। एक दिन मैं काम में इतनी बिजी हो गई थी कि सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि उस दिन साहिल के कुछ मेहमान आए हुए थे। सारा दिन कमरे में जाना नहीं हुआ था। शाम को इतनी थक चुकी थी कि कमरे में पहुंचकर बस एक नज़र उस पर डाली थी, लेकिन वो देखने में बिल्कुल भी भूखी नहीं लग रही थी। हालांकि मैंने सुबह से उसको देखा भी नहीं था, ना ही उसको एक चम्मच दूध पिलाया था, लेकिन वो तो बिल्कुल भी भूखी नहीं लग रही थी। मैं भी आते ही सो गई। रात के 12 बजे मेरी आँख खुद ही खुल गई थी तो मुझे उसका ख्याल आया। वो खेलते खेलते न जाने कब अकेले ही झूले पर लेटे लेटे सो गई थी। उसके झूले के पास एक खिड़की भी थी जो कि इस समय खुली हुई थी। मैं जल्दी से उठी, उसके पास जाकर देखा तो अजीब ही दृश्य देखा। वो बहुत ही प्यारे से कंबल में लिपटी सो रही थी। दूध का आधा भरा नया फीडर उसके पास पड़ा हुआ था, जिसको शायद उसने आधा पीकर ख़त्म कर दिया था। मैंने छूकर देखा, कंबल तो काफ़ी महंगा लग रहा था, पर यह किसने लाकर मेरी बेटी पर डाला होगा, ये समझ नहीं आ रहा था। क्या साहिल को तरस आ गया इस पर? मैंने बहुत सोचा, पर मैं कोई नतीजा नहीं निकाल पाई। फिर खिड़की और दरवाजे बंद किए और सो गई। सुबह साहिल पर मेरी खास नज़र थी कि कहीं यही तो बेटी के पास जाकर उसका ख्याल नहीं रख रहे, पर सारा दिन ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। साहिल तो उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाते थे। मैं तो फिर भी कभी कभार झांक कर उसको देख लेती थी। उसकी दादी से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए अब मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी थी, और मुझे नहीं पता था इससे भी बड़ा झटका तो मुझे अब लगने वाला है। दोपहर में उसे फीडर देने गई तो क्या देखती हूँ कि उसने बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक पहना हुआ है। आंखों में काजल भी लगा हुआ था और माथे पर नज़र का टीका लगाए वो झूले में खेल रही थी। पास पड़े खिलौने से मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। आखिर ये सब क्या था?
मैं सारा सारा दिन नजर रखती, कोई भी कमरे की तरफ आता हुआ नजर नहीं आता था। तो आखिर ये सब कौन कर रहा है? मैंने इस बात को छुपा लिया और जल्दी से बाहर आ गई। परेशानी से मेरा बुरा हाल था। सास ने पूछा तो मैंने कह दिया कि तबीयत कुछ खराब है। बाकी सारा दिन घर के एक कोने में बैठी सोचती रही। मेरी एक बेटी की आदत थी कि स्कूल से आती तो सबसे पहले अपनी बहन के पास जाकर उसे देखती, उससे बात करती, फिर जल्दी से आकर खाना मांगती थी। आज वो जैसे ही बहन के पास गई तो उसके झूले से वो खिलौना उठाकर बाहर ले आई। उसके बाहर आते ही उसकी दादी की नज़र खिलौने पर गई और देखते ही उसने बच्ची के हाथ से वो छीन कर देखा। तो फिर मेरी सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खिलौना हाथों में लेकर देखने लगी और उस खिलौने को दीवार के साथ रगड़कर देखने लगी। मैं गौर से अपनी सास को देख रही थी। आखिर वो ये सब क्या कर रही थीं? वो फौरन मेरी तरफ भागी भागी आई और कहने लगी, बहू, तेरी बेटी ये खिलौना कहाँ से लेकर आई है? मैं जानते हुए भी अनजान बन रही थी। मैंने कह दिया, मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि ये खिलौना कहाँ से लेकर आई है। मैं अपनी सास के चेहरे को देखती रही। सास बोली, अगर मेरी बूढ़ी नज़र धोखा नहीं दे रही तो ये पक्का सोने का लग रहा है। मैं झटके से उठी और खिलौना सास के हाथ से लेकर देखने लगी। वो ऐसे दिख रहा था जैसे सोने का ही हो। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि तभी इतने में सास अंदर गईं और चादर लेकर बाहर आईं और खिलौना मुझसे लेकर चादर के कोने में बांधा और बगल में छुपाकर कहीं बाहर चली गईं। और मैं बैठी सोच विचार करती रह गई कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी के पास ऐसी चीजें कहाँ से आ जाती हैं? अभी तक तो मुझे खुद भी कुछ पता नहीं था। मेरी बेटी हमेशा की तरह खेलने में बिजी थी, जैसे उसे कोई खूब हंसा हंसा कर खिला रहा हो। फीडर देखा तो जैसे मैं रख कर गई थी वैसा ही भरा पड़ा हुआ था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि उसने कल से दूध नहीं पिया था, फिर भी चुप है और इतना हंस हंस कर खेल रही है। मुझे एकदम से चांदनी का हंसता हुआ चेहरा देखकर गुस्सा आ गया। मेरी खुशियों को आग लगाकर, मेरे सारे सपनों को तोड़कर कितना खिलखिलाकर हंस रही थी। मैंने उस मासूम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरे थप्पड़ लगाने पर टकटकी लगाए वो मुझे देखती रही, फिर अचानक ही सिसक सिसक कर रोने लगी। मुझे उसके रोने से कोई परवाह नहीं थी। उसे रोता हुआ छोड़कर मैं बाहर आ गई। इतने में मेरी सास भी आ गई थीं और मुझे बताया कि गली में जो सुनार की दुकान है वहां से खिलौने का एक घुंघरू दिखाकर आई हूँ। ये तो प्योर सोने का है। हमारे तो बारे न्यारे हो गए हैं। ये सुनते ही मेरे तो दिलो दिमाग और शरीर सब सुन्न हो चुके थे। मैं बस बुत बनी सुनती रही, कोई जवाब न दे सकी। बस इतना कह पाई कि मम्मी जी, आप साहिल को कुछ मत बताना, वो कहेंगे कि बच्चियां चोरी करती हैं, वरना इतना सोना कहाँ से आएगा। क्योंकि ये खिलौना मेरी छोटी बेटी के पास से मिला था, ये तो सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरी सास के दिमाग में भी ये बात आई और उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने शर्त रखी कि आधा सोना वो रखेंगी और आधा मुझे दे देंगी। मैं जो पहले से ही इतनी डरी हुई थी, उनकी शर्त मान ली और सोना आधा आधा कर लिया। सास ने अपना हिस्सा अपनी पागल बेटी की शादी के लिए छुपा लिया और मेरा हिस्सा सुनार के पास बेचकर मुझे पैसे लाकर दे दिए। खिलौना बहुत बड़ा और भारी था, काफी ज्यादा महंगा बिका था। मेरे हिस्से में 4.5 लाख रुपये आए थे। मैंने इतने पैसे जिंदगी में पहली बार देखे थे। पैसे लेते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी पैसों की खुशी बहुत थी। मैंने पैसे लेकर संदूक में रखे और संदूक अपनी चारपाई के नीचे छुपा कर रख लिया। अगले दिन मैं कुछ पैसे लेकर बाजार गई और खुद पर खूब सारे पैसे खर्च किए। अपने लिए कुछ सामान खरीदा, राशन का सामान खरीदा, फल फ्रूट सब्जियां दूध दही। मैं अब घर में खूब अच्छा अच्छा खाना बनाती और साहिल को खुश करने के लिए खुद को खूब सजाती संवारती। साहिल भी अब थोड़ा थोड़ा मुझसे खुश रहने लगे थे और ये सब कुछ देखकर मैं भी बहुत खुश होती थी। मेरे 2 महीने बहुत ही मज़े में गुजरे। अब मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी थी, पर मेरी उस पर अब भी कोई ध्यान नहीं होता था। एक दिन मैंने संदूक खोला तो पैसे तो सिर्फ 1 लाख ही बचे थे। मुझे चिंता हुई कि ये भी खर्च हो जाएंगे तो क्या करेंगे। फिर मैंने पति को वो 1 लाख रुपये ये कहकर दिए कि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो। मैंने आपका कारोबार करने के लिए कर्ज पर पैसे लिए हैं। वो बहुत खुश हुए और मेहनत करने लगे और फिर खुदा की ऐसी कृपा हुई कि उन पैसों से किया गया बिजनेस खूब चल पड़ा। अब हमारे घर के हालात बहुत ही अच्छे हो गए थे। पर मेरे पति की अब भी बेटे की इच्छा थी। कभी कभी वो मुझे प्यार से मनाता था कि दूसरी शादी की इजाज़त दे दो, पर मैं नहीं मानती थी। दिल में डर भी होता था कि मर्द जात है, कभी शादी करके घर आ गया तो मैं क्या बिगाड़ लूँगी। फिर इस बेटी पर गुस्सा होती कि मनहूस पैदा हो गई है, नहीं तो बेटा पैदा होता।
उसी गुस्से में मैंने एक बार फिर से मारने के लिए उस पर हाथ उठाया, लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा अजीब हादसा हुआ। उसे मारने से पहले मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जल्दी से दुपट्टे से खींचकर अपना हाथ बांध लिया, पर दर्द था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने जल्दी से हाथ पर आयोडेक्स लगाया, लेकिन दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने ध्यान से देखा तो मेरा हाथ पूरा नीला हो चुका था। मैं फौरन अस्पताल गई। कोई पूछता तो शर्मिंदगी से कहती कि भारी चीज के नीचे दब जाने की वजह से नीला हो गया है, पर हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मैं उस छोटी सी जान पर मारने के लिए हाथ उठाया था। तभी से मेरे हाथ में दर्द हुआ है और वो नीला पड़ना शुरू हो गया है। अब मुझे लगने लगा था जरूर मेरी बेटी के साथ कोई ऐसी ताकत थी जो कुछ आम नहीं थी। कई दिन तक इलाज चलता रहा। पति के 50,000 रुपये लग गए थे, जो बड़ी मेहनत से जमा हुए थे। तब कहीं जाकर मेरा हाथ ठीक हुआ। अब मुझे अपनी बेटी से डर लगता था। मैं बहुत कम उसके पास जाती। उसके कपड़े खुद ब खुद बदल जाते। वो नए नए कपड़े पहनती, मगर मेरी आंखों ने ऐसा होता कभी नहीं देखा था। जब मैं बाहर होती और जब वापस आती तो उसकी हर चीज साफ सुथरी मिलती। माथे पर नजर का टीका लगा होता, नए नए कपड़े पहने होती, उसके नीचे का बिस्तर चेंज होता, नया कंबल ओढ़े हुए होती। मैं तो कभी उसके नीचे का बिस्तर भी चेंज नहीं करती थी। कभी कभी तो वो गीले बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, लेकिन अब उसका बिस्तर भी चेंज होता था, एकदम साफ सुथरा मिलता था। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। सब समझते थे कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। मेरी सास अक्सर बच्ची को खुद से देखकर कहती कि ये तो बिल्कुल अपनी बुआ पर गई है। यूं ही समय का पहिया तेजी से चलता रहा। मेरी बेटियां बड़ी हुईं और छोटी बेटी अब 8 साल की उम्र तक पहुंच गई थी। वो मेरी बेटियों में सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत थी। इस उम्र में ही उसने घर के सारे काम भी कर लिए थे, पर मेरे दिल में अभी तक उसकी कोई जगह नहीं बन सकी थी। अब भी बेटे की कमी मैं महसूस करती थी। बच्चियां बड़ी हो गई थीं, काश कि उनके साथ हर जगह उनका भाई होता। और उस समय मुझे चांदनी से और भी ज्यादा नफरत महसूस हुई जब मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। मेरी खुशियों को खाने वाली सिर्फ चांदनी ही थी। अगर उसकी जगह बेटा पैदा हो जाता तो मेरा पति दूसरी शादी न करता। मैंने साहिल से मोहब्बत की शादी की थी। मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई थी। मेरी सौतन के 2 बेटे हो गए थे। उसके साथ पति भी उसी का होकर रह गया था। मेरी मोहब्बत की शादी थी और मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो गई थी, और उसकी वजह मेरी बेटी ही थी। देखते देखते वो 16 साल की हो गई थी। पूरा घर उसने अपने जिम्मे ले रखा था। सारे काम वो बहुत ही अच्छे से कर लेती थी। पलक झपकते ही वो सारा काम कर देती। पता नहीं उसके हाथों में कैसा जादू था। थोड़ी सी भी सब्जी बनाती लेकिन पूरे घर का पेट भर जाता था, और ऐसी स्वादिष्ट सब्जी बनाती थी कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता था। परिंदे और जानवरों तक का ख्याल रखती थी। छत पर खाना पानी डालने जाती तो कई कई घंटे तक वहीं रहती और जानवरों और चिड़ियों से बातें करती रहती। सारा दिन हंसती रहती। बहनों से बहुत प्यार करती थी। मेरी बाकी तीनों बेटियां अच्छी पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई थीं, पर मैंने अपनी ये छोटी बेटी को कभी स्कूल नहीं भेजा था, अपने पास ही रख लिया था। वो मेरी बहुत सेवा करती थी, मेरी और अपनी दादी की भी। अपनी पागल बुआ को अपने हाथ से खाना खिलाती, उसे नहलाती धुलाती, उसे बहुत खुश रखती। मेरी उससे नफरत की इंतहा उस दिन ना रही जब एक रात मैंने अचानक किसी काम से बाहर निकली तो वो एक लड़के से बातें करने में बिजी थी। दोनों बहुत हंस रहे थे। वो मर्द बहुत ही लंबा चौड़ा था और बहुत ही स्मार्ट था। इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी आसमान से उतरा हुआ कोई शहजादा हो। उस लड़के ने चांदनी के हाथ पकड़ रखे थे और वो चांदनी से कुछ कह रहा था, और फिर देखते ही देखते उसने चांदनी को गले लगा लिया। चांदनी भी उसकी बाहों में सिमट गई थी। ये सब कुछ देखकर मैं गुस्से के मारे थर थर कांप रही थी। अब उस लड़के की नज़र भी मुझ पर पड़ चुकी थी। उसने मुझे कुछ ऐसे भाव से देखा कि मुझे उसके देखने से ही डर महसूस हो रहा था। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं जल्दी से उल्टे पांव वापस अपने कमरे में आ गई थी। पूरी रात मैं बुखार में तपती रही थी। ये सिर्फ उस पर नजर पड़ने का असर था। अगले दिन तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैंने उससे पूछा वो लड़का कौन था। पहले तो वो बताने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन मेरे बहुत जोरे देने पर उसने बताया, और जो कुछ भी बताया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। चांदनी ने मुझे बताया कि वो एक जिन्न है। वो कहता है कि मेरी माँ ने ही तुम्हें पाला है, और उसने बताया जब मैं पैदा हुई थी तो उसकी महबूबा की आखिरी सांसें चल रही थीं।
उसकी महबूबा को किसी फ़कीर ने अपने जादू से जलाकर मार दिया था। इस जिन्न को बहुत गुस्सा आया और उस फ़कीर को मारने वाला था। जब फ़कीर को लगा कि अब ये जिन्न मुझे मार डालेगा, तो उस फ़कीर ने कहा कि मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा। तब इस आदमी ने उस फ़कीर को छोड़ दिया था और उस फ़कीर ने बताया कि तुम्हारी महबूबा की आखिरी सांसें जब निकले, तब तुम अपना मुंह उसके मुंह से लगाकर वो सांस अपने अंदर भर लेना, और जो इंसानी बच्चा इस दुनिया में पैदा हो, उसकी पहली सांस लेने से पहले ही उस बच्चे के मुंह में ये सांस फूंक देना, तो तुम्हारी महबूबा की जान और शक्ल उस बच्चे में चली जाएगी और तुम्हें तुम्हारी महबूबा फिर से मिल जाएगी। और फिर उस जिन्न ने ऐसा ही किया। उसने अपनी महबूबा की निकलती हुई आखिरी सांस अपने मुंह में भर ली, और उस समय मैं पैदा हुई थी तो उसने वो सांस मेरे मुंह में फूंक दी। मैं लड़का पैदा हुआ था, मगर उस जिन्न के अमल से मैं लड़की बन गई। अब वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। ये सब सुनते ही मेरे जख्मों पर जैसे नमक पड़ गया था। मेरा बेटा उस जिन्न ने मुझसे छीन लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सारे दुखों का बदला उससे ले लूंगी, उसकी मोहब्बत को उससे छीन लूंगी, उसको मैं खुश नहीं रहने दूंगी जिस तरह उसने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली थीं। मैंने अपने पति से कह दिया कि अब मैं इसकी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकती, मैं अब इसकी शादी करना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत हैरान हुआ। वो कहने लगा, ये तो अभी बहुत छोटी है, पहले इससे 3 बेटियां हैं, उसकी शादी करेंगे, उसके बाद ही इसकी शादी करेंगे। पर मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे इसके किरदार पर शक है, मैं इसे और नहीं संभाल सकती। इन बातों के दौरान मेरी बेटी बहुत दुखी नजर आ रही थी। वो बहुत ही उदास नजरों से मेरी तरफ देख रही थी, पर मेरे अंदर बदले की आग लगी हुई थी। मेरा पति चला गया तो वो मेरे पास आई और मेरे हाथ जोड़कर कहने लगी, अम्मा तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे तो मैंने सबसे पहले बताया था, क्योंकि तू मेरी माँ है और मुझे तुझ पर विश्वास था कि तू मेरा साथ देगी। लेकिन तू मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है? क्यों मुझे मेरे प्यार से दूर कर रही है? मैं उसके बिना मर जाऊंगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मेरे बिना तड़पता रह जाएगा। उसने मुझे पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। फिर मैं मुस्कुराई और उसे साफ साफ कह दिया कि तेरे इस आशिक की इच्छा मैं पूरी नहीं होने दूंगी। तू मेरी बेटी है और मैं ही तेरा फैसला करूंगी। वो चुप हो गई और खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैंने उसे अपनी नज़रों के सामने से जाने के लिए कहा तो उसने कहने लगी कि माँ, ये सब ऐशो आराम, पापा का चलता हुआ कारोबार, बहनों की अच्छी पढ़ाई सब उसी की बदौलत है। आप लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है। अपने पहले वाले हालात याद करो, आप बहुत पछताओगी, क्योंकि वो मुझे यहाँ दुखी नहीं रहने देगा, और वो गया तो सारे सुख भी आपसे छिन जाएंगे, सारे सुख चले जाएंगे। फिर आप पहले जैसी गरीबों की जिंदगी जियोगे। मैं चाहती हूँ कि आप सच्चाई को मान लें। मैं उसके साथ जिंदगी भर आपकी सेवा में गुजार दूंगी। मैंने कहा, कभी नहीं। वो अपने मकसद में कामयाब कैसे हो सकता है? उसने मुझसे मेरा बेटा छीना है और मेरा पति मुझसे दूर कर दिया है। उसने कहा कि आपके ऐसा करने से वो कुछ भी कर सकता है, वो मुझे किसी और दुनिया में ले जाएगा। लेकिन मैंने चांदनी की बात नहीं मानी और जल्दी ही उसकी शादी के लिए रिश्ते देखने लगी। और फिर उसका रिश्ता तय होने वाला था। जिस दिन उसके बाप ने कहा कि आज रिश्तेदार आने वाले हैं, मैंने जल्दी से सारा काम कर लिया और उसे तैयार होने को कहने लगी। वो रोती रही, पर मैंने चांदनी की एक न मानी। आखिर मजबूर होकर वो मेरा दिया हुआ जोड़ा पहनने के लिए कमरे में गई। काफ़ी देर हो चुकी थी, वो बाहर नहीं आई। मैंने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा भी नहीं खोला। तब मैंने धक्का देकर कुंडी तोड़ दी। लेकिन अजीब बात थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद था, कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था। फिर भी वो अंदर मौजूद नहीं थी। मैं समझ गई थी कि वो मेरी बेटी को ले गया है। वो चली गई है और मेरे हाथ अब कुछ भी नहीं रहा। मैंने सच्चाई को हमेशा के लिए लोगों से छुपा लिया। मैंने किसी को नहीं बताया कि उसने मुझे क्या बताया था। सब घर वालों को इतना कहा कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है। उसके जाने के बाद हमारे हालात ऐसे बदले कि हम आसमान से ज़मीन पर पहुंच गए। ना तो मेरी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो सकी और न पति का कारोबार आगे चल सका। हम सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेरी किसी को भी कोई परवाह नहीं रही। बस वही थी जो मेरी सेवा करती थी। सब कुछ होने के बाद मुझे चांदनी का एहसास हुआ। एक चांदनी ही थी जो मेरी सेवा करती थी, मुझे दिल से प्यार करती थी। आज जब वो नहीं है तो मुझे उसका एहसास हो रहा है। मैंने उस मासूम के साथ बचपन से ही बहुत गलत किया था और आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। मेरी तीनों बेटियों ने अपनी अपनी पसंद से शादियां कर ली हैं। मेरा पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश है। मेरी सास दुनिया से जा चुकी है। मैं घर में तन्हा अकेली पड़ी रहती हूँ और अपने पापों पर पछताती रहती हूँ।
मेरे खुदा ने मुझे मेरे पापों की बहुत बड़ी सजा दी है। मुझे कोई एक चम्मच पानी पिलाने वाला भी नहीं बचा है। आज मैं बहुत रोती हूँ और दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए। उसका कोई पता नहीं था। खुदा के लिए आप भी मेरी बेटी के लिए दुआ करें, वो जहाँ भी है वापस आ जाए। वो जैसा भी कहेगी मैं वैसा ही करूंगी, पर खुदा के लिए वो वापस आ जाए, क्योंकि इस घर की सारी रौनकें उसी से थीं। उसके जाने से मेरे घर की सारी रौनकें खत्म हो गई थीं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।